हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत करता हूं। तो ध्यान से देखो, मैं 3.3 एक्सरसाइज करवा रहा था, जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो था, ठीक है, उसके मैंने 3 पार्ट करवा दिए थे। नेक्स्ट 3 पार्ट जो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे लिखा था टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। बोर्ड है कि जो टैक्सी चार्ज लेते हैं सिटी में, ठीक है, वो क्या लेते हैं, फिक्स चार्ज लेते हैं विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। जितना भी डिस्टेंस कवर्ड करते हैं, ठीक है, जैसे 10 किलोमीटर गए, ठीक है, तो उसके लिए फिक्स चार्ज लेंगे वो, ठीक है। वैसे इन्होंने लिए 10 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज कितना लिया बच्चों, यहाँ पे 105 रुपये रखा हुआ है। वैसे ही 15 किलोमीटर के लिए कितना रखा हुआ है बच्चों, 155 RS लिखा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट द फिक्स चार्ज, तो आपने फिक्स चार्ज निकालना है एक तो, ठीक है। जैसे उन्होंने लिए इतना, अब आपको फिक्स चार्ज निकालना है कि फिक्स रखा कितना था। और 10 किलोमीटर के अगर ऊपर जाता कोई इंसान, ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये लेगा, बट अगर 11 किलोमीटर बोलते उसने कि भाई 1 किलोमीटर और आगे चलना, तो उसके लिए वो चार्ज पर किलोमीटर लेगा, मतलब, ठीक है, उसको बोला जाएगा चार्ज पर किलोमीटर। कि चार्ज पर किलोमीटर कितना, मतलब 1 किलोमीटर का कितना ले रहा है वो। तो आपको यहाँ पे एक निकालना है फिक्स चार्ज और दूसरा निकालना है चार्ज पर किलोमीटर, और जो चीज़ निकालनी है आपने उसी को लेट कर लेनी है। आपको पता है मैथमेटिक्स में वैसे ही काम होता है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है, ये आपका 4th का क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेट द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज लेट कर लेते हैं हम XRS एंड द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर का कितना ले रहा है वो, उसको YRS मान लेते हैं कि चार्ज पर किलोमीटर Y रुपीज़ ले रहा है और फिक्स चार्ज वो X ले रहा है, ठीक है। बाकी जो स्टेटमेंट है 25 किलोमीटर वाली आगे वो बाद में पढ़ता हूँ मैं, पहले जो काम है, ठीक है। तो आपको बोला गया, क्या बोला गया, 10 किलोमीटर का कितना बोला 105 और 15 किलोमीटर कितना बोला 155। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बोल रहे हैं, जो आपका यहाँ पे देखो, जो आपका फिक्स चार्ज है, ठीक है, फिक्स चार्ज कितना 10 किलोमीटर का कितना वो 105 है। जो आपका फिक्स चार्ज है वो कितना है 105, और फिक्स चार्ज चार्ज पर किलोमीटर कितना है Y इक्वल टू कितना वो, सॉरी यहाँ पे 105 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका कितना 10, कितना आएगा 105। 10 किलोमीटर के लिए कितना ले रहे 105, ठीक है। तो ये क्या था, Y क्या था आपका, Y था आपका चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब चार्ज पर किलोमीटर लिया उसने 10 किलोमीटर के लिए कितना लिया 105, ठीक है। और X अभी फिक्स चार्ज पता नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन में बनेगी यहाँ पे X प्लस, सेकंड इक्वेशन में 15 किलोमीटर गया वो 155 रुपये में, ठीक है। तो 15Y इज इक्वल टू 155, ये बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। ये था आपका क्या, X क्या था आपका फिक्स चार्ज था, पता नहीं है, पर चार्ज का पर किलोमीटर पता है कि 10 किलोमीटर में वो गया, 10 किलोमीटर गया, कितना गया वो 105 रुपये में। तो मैंने यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख दी है, ठीक है, आप लोगों को पता हो। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से वैसे इक्वेशन बन गई, लेनी इक्वेशन, तो यहाँ पे X या Y सिंगल ले लो। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, X निकाल लो। जब इक्वेशन नंबर 1 से हमने X निकाला तो 10Y कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी कौन सी, थर्ड। अब इस इक्वेशन को आपने फर्स्ट से निकाली, तो इसको कहाँ पुट कर दो, सेकंड में। तो X की वैल्यू आपने इस जगह पे क्या कर देनी, पुट कर देनी, लिखना है पुट X इज इक्वल टू 105, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 105, आगे भी है 105 माइनस 10Y इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे, सेकंड में पुट करना है। सेकंड इक्वेशन क्या थी, X प्लस 15Y इज इक्वल टू 155 थी। तो X की जगह कितना पुट कर दो, जो वैल्यू देख के रखी है, ठीक है। और बाकी सेम है जो, उसको वैसे लिख दो। अब देखो 100 कितना है 5, अब देखो प्लस माइनस माइनस 15 में से कितना गया, तो 5 प्लस का कितना बनेगा 5Y, और यहाँ पे 155 है। आपको Y निकालना है, तो क्या होगा, ये 105 जो उस साइड चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 5Y इज इक्वल टू, इस दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आएगा बच्चों 50 आएगा, और Y इक्वल टू 15 कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ गया Y कितना आ गया आपके पास 10 आ गया, ठीक है। अब Y 10 आए तो आपने करना, जो थर्ड इक्वेशन निकाली है वहाँ पे Y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देनी, 10 और 50 मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, और वैल्यू निकाल लेनी X की भी। तो लिखना है कि पुट Y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी बच्चों आपकी, जल्दी से बताओ। इक्वेशन नंबर थर्ड थी X इज इक्वल टू 105 माइनस 10Y। तो X इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू कितना हो जाएगा 10। तो 105 माइनस कितना हो गया 100 हो गया, और 100 में से 105 में से 100 गया तो कितना बचा 5। तो X कितना आ गया 5। तो बच्चों ये था आपका चार्ज, और X के लेट किया था आपने, X लेट की था फिक्स चार्ज। तो X आपका कितना निकला 5, फिक्स चार्ज 5 निकल गया, और चार्ज पर किलोमीटर कितना निकला Y कितना निकाला अभी आपने 50। चार्ज पर किलोमीटर कितना है 50 है, ठीक है।
तो ये नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने लिख लेना है यहाँ पे कि चार्ज पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज कितना कितना आ गया 50 और 5। ठीक है, अगले जब नेक्स्ट स्टेप करोगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे लिख देना, मैं लिख देता हूँ कि हैंस फिक्स चार्ज कितना आया, फिक्स चार्ज RS 5 रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना आया, कितना आया बच्चों, RS 10। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में सीधे चलते, तो क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट क्या बोली लास्ट में देखो कि आप हाउ मच डज द पर्सन हैव टू ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर, तो आपने 25 किलोमीटर के लिए निकालना है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर तो लिखेंगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी, एक्स तो वैसे बनेगा, आप चार्ज पूछा 25 तो 25 आएगा और यहाँ पे वाई आएगा इक्वल टू, अब देखो ये आपको एक्स पता है, कितना एक्स है भाई 5 है, प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई वाई कितना निकला बच्चों 10। देखो तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 25, 10 कितना हो जाएगा 250 एंड 250 में 5 ऐड करें तो 255। तो बच्चों ये कितना चार्ज पे करेगा 25 किलोमीटर के लिए, बताओ बच्चों 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करेगा, वो 255 रुपीज़ करेगा। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की। तो बच्चों देखो नेक्स्ट है, अ फ्रैक्शंस बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 कब हो जाती है, इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं पहले बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन होती है वही एक्स और वाई की फॉर्म में ऐसे, तो हम लेट कर लेते हैं पहले, लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लेट कर लो भाई, फ्रैक्शन पता नहीं है, एक्स अपॉन वाई लेट कर ली। ठीक है, अब भाई ये फ्रैक्शन जो बोलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो फ्रैक्शन आपने लेट करी है 9/11 हो जाती है, पर कब होती है 9/11 बच्चों, ये कब होती है 9/11, देखो भाई ये ऊपर वाला होता है आपका न्यूमिनेटर और नीचे होता है आपका डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, बोला है कि अगर 2 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये 9y कितनी हो जाती है 11 हो जाती है। ठीक है, तो दोनों की तरफ क्या करना है 2 करना, इसके डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, 11 की x+2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 9 की y+2 के साथ कर दो। देखो तो कितना हो गया 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 9 2 ज़ा 18। आप क्या करना बच्चों, इक्वेशन बनाए तो x वाले इकट्ठा कर लो, तो 11x इस साइड ही है, y को इधर ले आओ तो किसको जाएगा माइनस का, एंड 22 को उस साइड ले जाओ 18 की साइड तो कितना हो जाएगा माइनस का 22। तो 11x - 9y इज इक्वल टू -4, ये आपकी इक्वेशन नंबर की आ गई, फर्स्ट आ गई। सेम है सेकंड स्टेटमेंट, देखो भाई अभी मैं बता रहा हूँ सेकंड स्टेटमेंट, बोल रहा है कि अगली स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट है कि 3 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन क्या हो जाती है आपकी 5/6। तो जो आपने लेट करी उसी में करना है। नाउ x/y जो है बोला इसमें अगर 3 ऐड कर देते हो, 3 ही आप दोनों तरफ ऐड कर देते हो, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है बच्चों, देखो 5/6। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 की करेंगे x+3 से और 5 की करेंगे y+3 से, तो कितना आएगा बच्चों 6x + 6 3 = 18 और 5y + 5 3 = 15। तो बच्चों x एंड y के इकट्ठे कर लो, x - 5y, क्योंकि ये y उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 15 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों 18 और 6x - 5y इज इक्वल टू कितना बचा बच्चों यहाँ से -3। यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, कितना बचा है 6x - 5, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई बच्चों, थर्ड आ गई। ठीक है, आप क्या करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकली थी आपकी, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकली थी इसमें से x निकाल लो। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी आपकी 11x प्लस -9y इज इक्वल टू कितना था -4 था। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल लेते हैं x निकाल लेते हैं, तो 11x इधर रहेगा, ये 9 उधर चला जाएगा तो -4 प्लस का 9y हो जाएगा, और यहाँ से x निकलेगा और 11 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया आपकी कौन सी थर्ड। किससे निकालना, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के होता आप पीछे जाना, पीछे वाली वीडियो जो होता है उसमें मैंने अच्छे से बताया होगा कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालना, तो ये x निकालो या y निकालो। अब फर्स्ट से निकाला तो इसको कहाँ से पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन से x निकाला ना इसको कहाँ पुट कर देना, सेकंड का लिखेंगे, पुट x इक्वल टू -4 + 9y
11 इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे, सेकंड पे। तो सेकंड 6 एक्स की जगह पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, 9y/11, ठीक है, ये -5y इज इक्वल टू -3, ये थी सेकंड इक्वेशन। तो 6 के मल्टीप्लाई दोनों के साथ करो, तो 6 4 से कितना हो जाएगा 24, और 6 9 6 से कितना हो जाएगा 54y माइनस, अब ये 11 के मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी। 11 5 से कितने हो जाएंगे बच्चों 55y हो जाएगा, और 11 3 से कितने हो जाएगा बच्चों 33, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने, इनको रीअरेंज कर लो। रीअरेंज मतलब देखो -24, अब ये दोनों कितने बचेंगे बच्चों बताओ, माइनस का y बचेगा, क्योंकि 54y में से 55y चला गया तो कितना बचा बच्चों y, और साइड माइनस का कितना है 33 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना बच्चों, यहाँ पे अब आपको y निकालना, तो y आपका सिंगल रह गया, तो -y, ये -24 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 33 और प्लस का कितना हो जाएगा 24, क्योंकि माइनस का ना उधर जाके प्लस को हो जाएगा, -y इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों बताओ, ये बचेगा आपका कितना -9, ठीक है, और सॉरी नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया बच्चों 9 आ गया। अब इस y को आपने सीधे इक्वेशन नंबर कहाँ पुट कर देना बच्चों, जो थर्ड आपने बनाई है यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी बच्चों, x इज इक्वल टू -4 + 9y अपॉन कितना था 11, तो कर दो पुट, -4 + 9 × 9 अपॉन कितना हो जाएगा 11, तो -4 प्लस कितना हो गया 81/4, तो 11 था, ठीक है, यहाँ पे 11 था, दोबारा लिख देता हूँ 11, तो 81 में से 4 माइनस चले गए तो कितने बचे 77/11, और ये कटेगा किससे 7 से, तो x कितना आ गया बच्चों 7। तो आपको लास्ट में क्या बोला था, क्वेश्चन ध्यान से देखो, लास्ट में बोला था कि क्या करना है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या लेट करी थी बच्चों आपने, क्या लेट करी थी बताओ, तो यहाँ पे आ जाएगी द फ्रैक्शन, लिख लेना लास्ट में, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, बताओ बच्चों x कितना निकला आपका, अभी अभी निकाला x कितना निकला बच्चों 7, और y कितना निकला था बच्चों 9, तो फ्रैक्शन क्या आ गई 7/9, ये फ्रैक्शन निकालनी थी आपने, बस बाकी कुछ नहीं, जो लेट करी थी बस वो निकालनी थी 7/9, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, जो 6, तो बच्चों 6 क्वेश्चन यहाँ पे है कि 5 years hence, ठीक है, आपके 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी द 3 times ऑफ द हिज सन, जैकोब जो होगा वो अपने सन से कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, मतलब जैकोब कौन है, फादर है, फादर और उसके सन की बात हो रही है, तो 5 साल के बाद जैकोब की एज 3 गुना हो जाएगी अपने सन से, और उसके बाद लिखा कि 5 years ago, ठीक है, मतलब 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी हो जाएगी 7 टाइम्स हो जाएगी अपने सेंस, मतलब 7 गुना हो जाएगी, ठीक है, 5 साल पहले 7 गुना थी। व्हाट इज देयर परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालनी, तो आपने क्या करना डायरेक्टली पहले लेट कर लो दोनों चीज़ें, लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ जैकोब कितनी कर लो x ईयर कर लो, द एज ऑफ हिज सन उसके सन की y ईयर कर लो, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला कि फर्स्ट केस हमारा क्या बन रहा है 5 years hence, मतलब 5 साल, आपके 5 साल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence, तो ये फर्स्ट केस आ गया आपका, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट। तो देखो अब देखो आपकी एज अगर आज 12 साल है, ठीक है ना, 12 साल है, तो 5 साल के बाद एज कितनी बन जाएगी आपकी, आप ऐसे करो ना 12 प्लस कितना करोगे 5 करोगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना, ऐसे ही करोगे ना। तो अभी ये देखो कि जैकोब की एज है आपकी x, 5 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ना, क्योंकि ये पता नहीं है, पता होती तो मैं ऐड करते डायरेक्ट बता देता, अभी पता नहीं है, तो वैसे ही 5 साल के बाद इन दोनों की एज में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वही जैकोब की एज कितनी बन जाएगी, जैकोब एज कितनी बन जाएगी 5 साल के बाद x + 5 ईयर बन जाएगी। सिमिलरली ऐसी जैकोब सन एज की कितनी, जैकोब के सन की एज कितनी बन जाएगी, उसकी वाई है तो वाई प्लस कितनी बन जाएगी 5 years बन जाएंगे। लग गया पता कि 5 साल के बाद इन दोनों की एज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 5 साल, ठीक है। बट एक केस देख के रखा है यहाँ पे, क्या देख के रखा है कि बोला जैकोब जो है वो 3 टाइम्स बड़ा है अपने सन से, ठीक है, जैकोब जो वो 3 गुना बड़ा है अपने सन से, तो क्या जो जैकोब है वो थ्राइस है अपने सन से, तो भाई ये देखो ये सन है और ये कौन है जैकोब, जैकोब 3 गुना बड़ा है अपने सन से, तो मैं 3 गुना यहाँ नहीं लगाऊंगा इसको, क्योंकि ये तो पहले से ही बड़ा है, यहाँ पे लगा दी तो ये और बड़ा हो जाएगा, लगाऊंगा मैं यहाँ पे, क्यों बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी ऐसे करवाया था, वहाँ पे समझाया था आपको, ठीक है। तो
जो बड़ा होता है, ठीक है, वहाँ पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कर दी तो ये इसकी एज और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और ये छोटा का छोटा रह जाएगा। इसलिए हम बैलेंस इक्वेशन दोनों तरफ बैलेंस रहे, इसलिए मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूँगा। अब 3 टाइम्स है ना, मतलब 3 गुना, तो 3 गुना ये हो रहा है, बट इसको 3 गुना नहीं करूँगा, 3 गुना करूँगा मैं उसके सन को, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ पे x + 5 ऐसे ही रहेगा। अब 3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दो, 3y प्लस कितना हो जाएगा 50, और x और y को इकट्ठा कर लो और इक्वेशन बना दो यहाँ से। फर्स्ट केस की इक्वेशन कैसे बनेगी, तो x y यहाँ आएगा 3y माइनस का हो गया इक्वल टू 5 को उधर ले जाओ तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 5, और यहाँ बन गया 10। तो ये निकलेगी आपकी बच्चों क्या, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस बोल रहा है कि 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले। भाई जैकब की एज 5 साल पहले क्या हो जाएगी, जैकब की एज थी x, 5 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी माइनस में, पीछे जाने के लिए माइनस करना और आगे जाने के लिए प्लस करना। तो हिज सन एज कितनी थी, सन की एज थी y, 5 साल पहले इसकी माइनस कर दोगे लग जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इन्होंने एक स्टेटमेंट क्या बोली है, इन्होंने एक स्टेटमेंट ये बोली है कि जैकब इज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब की एज कितनी है, 7 टाइम है, 7 गुना है। तो जो जैकब की एज है वो 7 गुना है अपने सन से, मतलब 7 गुना ज़्यादा है अपने सन से। तो जैकब की है ना 7 गुना, पर जैकब में नहीं करेंगे 7 गुना, हम कहाँ पे करेंगे, इसके सन पे। क्यों करेंगे बच्चों, मैंने भी बताया, क्योंकि अगर मैंने 7 गुना जैकब के इस पे कर दिया ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशंस बड़ी हो जाएगी और बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस करने के लिए 7 यहाँ नहीं करना, यहाँ मल्टीप्लाई करना, सेम एज पिछले की तरह। तो x - 5 इज इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 की y के साथ करेंगे तो 7y, और 7 की 5 के साथ करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे, अब इनको रीअरेंज कर लो, मतलब x और y वाले इकट्ठा कर लो, तो x - 7y, और 5 को उधर ले जाओ तो -35, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। कितना बचा बच्चों, 30 बचा, वो भी माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस लगा है ना। और ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। भाई आपकी फर्स्ट इक्वेशन में निकलेगी, सेकंड में निकलेगी। अब काम क्या होता है हमारा कि दोनों इक्वेशन से क्या करना है, एक वेरिएबल्स निकालना, उसको सेकंड में पुट कर देना, वहाँ से x एंड y निकाल लेना। तो हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या करेंगे, क्या थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी, तो x - 3y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखो सिंगल x पहले से, तो मैं x निकाल लेता हूँ, 3y को उधर ले जाता हूँ, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 3y, ये बन जाएगा। ये बन गया आपकी कौन सी, थर्ड इक्वेशन, जो निकलती है अगली वो थर्ड बनती थी। तो इस थर्ड इक्वेशन को कहाँ पुट करना है, निकाला किससे, फर्स्ट से, पुट करो आप सेकंड में। तो लिखना है पुट x इक्वल टू 3y + 10, इसको ऐसे लिख लेना, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है बच्चों आपकी, इक्वेशन नंबर सेकंड थी आपकी x - 7y इज इक्वल टू -30। तो कर दो, x की जगह पुट क्या करना है आप लोगों ने, 3y + 10, तो 3y + 10 x की जगह पुट कर दिया, माइनस कितना 7y इक्वल टू -30। तो देखो 3y में से 7y गए तो कितना बचा बच्चों, -4y, और 10 को ले जाओ उधर, तो 10 उधर गया बच्चों, तो किसका हो जाएगा ये, सॉरी माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे किसका हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है ना, उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस हो गया। सो यहाँ पे 10 है, माइनस से हो गए 10, पर साइन माइनस का रहेगा, बन जाएगा 40, और यहाँ पे -4। अब बच्चों y निकालना, तो y क्या रहेगा, इधर ही रहेगा माइनस का, सॉरी प्लस का, और -4y को उधर ले जाओ, तो यहाँ पे -40 है, -4 यहाँ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा 10। तो y कितना आ गया बच्चों 10। अब जो y निकला इसको आप सीधा ही थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू बनी है ना पहले से। तो देखो बच्चों यही कर देता हूँ मैं। तो लिखना है आप लोगों ने, क्या लिखना है कि पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 10। तो देखो बच्चों यहाँ पे y की जगह पर मैं कितना पुट कर दूँगा बच्चों, 10 पुट कर दूँगा, और 10 + 3 और 10 जगह कितना हो जाएगा 30, और कितना आ जाएगा बच्चों 40। x कितना आ गया बच्चों 40, और y कितना आ गया बच्चों, अभी बताओ y कितना लिखा था मैंने अभी 10, y कितना निकला 10। अब मुझे बताओ x क्या माना था, x मानी थी जैकब एज, तो द एज ऑफ जैकब, ठीक है, क्योंकि x क्या माना था हमने, जैकब एज को लेट किया था x, ठीक है। तो लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, अब लेट नहीं लिखना आपने, लेट नहीं लिखना है, ठीक है। तो जैकब की एज को x माना था आपने, तो x कितना निकला बच्चों बताओ मुझे 40। तो जैकब की एज कितनी आ जाएगी 40 ईयर्स, और उसके सन को माना था y, तो सन की एज कितनी निकली, y कितना निकला आपका 10।
मतलब जैकब है 40 ईयर्स का और सन है 10 ईयर्स का। तो ये बोले थे कि व्हाट इज़ देयर परसेंटेज, तो परसेंटेज ये निकलेंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो भाई वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ आगे वो आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।